So guys, now we'll go for life skill number 4. And the life skill number 4 is sharpen your communication skill. Sharpen your communication skill. Your communication is very much important. See, communication skill doesn't mean English. English is a language. Communication skill means आप लोगों से कैसे बात करते हो. That is very much important. How you talk to people. मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ. सपोज मेरे बगल में मोबाइल है, ठीक है, मेरे बगल में मोबाइल रखा हुआ है. अचानक से मेरा मोबाइल गिर गया. जैसे ही मेरा मोबाइल गिरा, आई शाउटेड. मैंने शाउट किया, किसने गिराया मेरा मोबाइल? किसने गिराया मेरा मोबाइल? इससे बोलते हैं रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन. छोटी सी चीज है, रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन. किसने, हो सकता है कि आप बोलते हो, आपने कभी सोचा भी नहीं कि इसमें क्या गलत है, किसने किसने, मतलब मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला कि किसने गिराया. लेकिन जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं ना, वो बोलते हैं कैसे गिरा ये मोबाइल. वो किसी पे ब्लेम नहीं करते. दे नेवर से किसने गिराया, दे से कैसे गिर गया ये मोबाइल, मैंने तो अच्छे से रखा था. दे नेवर ब्लेम इट. दे नेवर से सपोज जितेंद्र को मैंने बोला है कि जितेंद्र आप मेरे को मेल करना, तो मैं जितेंद्र जी को ये नहीं बोलूंगा कि जितेंद्र जी आपने मेल क्यों नहीं किया. मैं जितेंद्र जी को बोलूंगा कि जितेंद्र जी आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपका मेल मिला नहीं. देयर इज अ वे ऑफ स्पीकिंग. आप कैसे चीजों को बोलते हो वो इंपॉर्टेंट है. मैं अपने बच्चे को ये नहीं बोलूंगा कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो. मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा. कभी कभी बच्चे लोग ना पैर वैर उठा के जैसे तैसे करके बैठ जाते हैं. हम लोग बोलते हैं ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, और ये डेली चलता है. ये कभी ठीक ही नहीं होता है. यू नो सो वैसा काम ही नहीं करना है कि बार बार बोलना पड़े. सिंपल एक बार ही बोलना है आपको कि बेटा ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठते हैं. आप अगर ऐसा बैठोगे तो प्रॉब्लम होगा. बार बार आप बोलोगे तो कभी चेंज नहीं होगा. आप एक बार बोलो, अच्छे से बोलो, काम कर सकता है. हाउ यू कम्युनिकेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे लोगों से बात करते हो. द बेटर यू आर फ्रॉम इनसाइड, द बेटर यू विल कम्युनिकेट आउटसाइड. मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि कम्युनिकेशन के लिए क्या करना जरूरी है. सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर अच्छे इंसान हो, आप हमेशा अच्छा कम्युनिकेट करोगे. इफ यू आर अ गुड पर्सन फ्रॉम इनसाइड, यू विल ऑलवेज कम्युनिकेट आउटसाइड बेटर. वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, रिसेंटली एक वीडियोस हमारे एंड से हमने पोस्ट किया था. किसी ने किसी के बारे में गलत बोली थी, खासकर बंगालियों के लिए उन्होंने काफी खराब खराब बात बोली थी. सो मैं यही बोलूंगा कि इंसान जैसा होता है, इंसान वैसा ही बोलता है. इंसान जैसा होता है वैसा ही बोलता है. बहुत लोग बोलते हैं आई डोंट बिलीव पीपल, आई डोंट बिलीव पीपल. आपको पता है, अगर आप लोगों पे बिलीव नहीं करोगे, आप अच्छे कम्युनिकेटर कभी नहीं बनोगे. इफ यू विल नॉट बिलीव एनीबडी, यू विल नेवर बी अ गुड कम्युनिकेटर. आप अच्छे कम्युनिकेटर कभी नहीं बनो. कम्युनिकेटर वही अच्छा होता है जो लोगों को विश्वास करता है और लोगों से बहुत प्यार करता है. नहीं तो वो इंसान कभी अच्छा कम्युनिकेटर बन ही नहीं सकता. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देगा. ट्रस्ट पीपल मोर, दिस विल हेल्प यू बिकमिंग एन ऑसम कम्युनिकेटर. लोगों को आप जितना ट्रस्ट करोगे ना, आप उतने अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो. ट्रस्ट पीपल. अब आप बोलोगे सर ट्रस्ट करेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट तोड़ते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं. हाँ, ऐसे लोग हैं, विश्वास तोड़ने वाले लोग हैं. लेकिन ऐसा ना हो जाए कि जिस इंसान पे आपको विश्वास करना था, आपने उन पे विश्वास नहीं किया. ऐसा अगर होगा तो वो बहुत बुरा होगा. उससे अच्छा है कि मैंने ट्रस्ट किया, उसने दिल तोड़ दिया या उसने गलत कर दिया, वो फिर भी चलेगा. लेकिन ऐसा ना हो लाइफ में
कि किसी पे ट्रस्ट करना था आपको और आपने उसको ट्रस्ट किया ही नहीं, वो आपका सबसे बड़ा लॉस होगा। दैट विल बी द बिगेस्ट लॉस। तो मैं उस बिगेस्ट लॉस के लिए ये छोटा छोटा ट्रस्ट वाला रिस्क ले ही सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो क्या बोलते हैं इफेक्ट है उतना नहीं होगा। हाँ, मैंने सोचा था वो करेगा, वो धोखा दे दिया, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो इंसान ट्रस्ट वर्दी है, उसको अगर मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं, तो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस करने वाला हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो सोचिए, हमारा कैरेक्टर हमारे कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। हमने अभी तक क्या सोचा था कम्युनिकेशन के लिए? हंसना है, देखना है, हाथ हिलाना है। ये तो आउटसाइड है। इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं। आपका दिमाग अगर सही नहीं होगा, यू विल नेवर कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यू विल नेवर कम्युनिकेट इफेक्टिवली। You, of course, your smile, your eye contact will give you the acceptance. Definitely, if you smile, इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोग को, जब आप कम्युनिकेट करो तो अपने शक्ल में स्माइल रखो। It's not about English, it's about communication. If you will never smile, if you will never look at the person, you will never be able to communicate effectively. आप लोग सोचते हो भाई ये इंसान तो कभी हमेशा बोलता है हंसो हंसो हंसो। अरे बोलिए सर कि मैंने इंग्लिश कैसा बोला? अरे भाई इंग्लिश आप सब अच्छा बोलते हो, लेकिन उसको अगर आप स्माइल के साथ नहीं प्रेजेंट करोगे, अपने दोनों हाथों से उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू गिव योर बेस्ट शॉट। दैट इज द रीजन आई एम फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन राइट नाउ। हाँ, मैं अभी स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। योर स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट विल गिव यू द एक्सेप्टेंस। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। द मोर यू गो टू सोलो ट्रिप्स, द मोर बेटर यू कम्युनिकेट। शायद ये सोल्यूशन आप लोगों को कभी शायद ही कोई दिया होगा। ये बहुत वंडरफुल आइडिया है, कभी करके देखिएगा, बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आई नो कि इतना आसान नहीं है। द मोर यू गो टू सोलो ट्रिप्स, द मोर बेटर यू कम्युनिकेट। जो लोग सोलो ट्रिप करते हैं ना, सोलो ट्रिप मतलब आपने डिसाइड किया कि मैं आज घूमने जाऊंगा, ना बच्चा जाएगा ना कोई जाएगा, आई विल गो अलोन। कितने लोग करते हैं? थोड़ा हाथ उठा के थोड़ा सा बताइएगा, ऐसा कौन कौन है जो करता होगा? शायद ही कोई करता होगा। हस्बैंड लोग क्यों नहीं करते पता है? हस्बैंड लोग काफी इमोशनल होते हैं यार, अकेले अकेले जाएंगे, बच्चा लोग को नहीं ले जाएंगे। यार यार वाइफ बेचारी घर पे पड़ी रहती है, उसको तो लेके जाना पड़ेगा ना, इसलिए वो नहीं जाते। और बीवियां इसलिए नहीं जाती क्योंकि यार अकेले अकेले मेरे को बाजार नहीं जाने देते, अकेले मैं बाहर जाऊंगी। इसमें मुझे ज्यादा कमेंट कुछ करना नहीं है, बट इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, सोलो ट्रिप्स होता है जो लोग अकेले डिसाइड करते हैं कि मैं घूमने जाऊंगा या घूमने जाऊंगी। जब आप अकेले घूमने जाते हो, आप लोगों के साथ बहुत बातें करते हो, क्योंकि कैसे जाएं, नहीं जाए, कहाँ जाएं। शायद ही ये चीज आपने कभी सुना होगा या सोचा होगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। क्योंकि ये चीज हम और मैं और मेरी वाइफ करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, शी गोज, शी एंजॉय, शी कम्स, आई गो, एंजॉय कम्स, कभी दोनों भी जाते हैं। बट ये सोलो ट्रिप से क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। यू गो एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। आई डोंट नो ये कितना पॉसिबल है, बट इसमें इम्पॉसिबल की बात क्या है, ये भी सोचिएगा। लेकिन सोलो ट्रिप्स, आप जितना बाहर जाओगे, लोगों से बात करोगे, योर कम्युनिकेशन विल इंक्रीज। हो सकता है बाहर ही नहीं जाते, आप बात ही नहीं करते। जब बाहर जाओगे आपको डर लगेगा, आप लोगों से बात करोगे, लोगों पे ट्रस्ट करोगे, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, आपका कम्युनिकेशन और बेटर होगा। इसीलिए देखा जाता है, पीपल देयर आर मेनी गर्ल्स, देयर आर मेनी बॉयज, दे गो फॉर सोलो ट्रिप्स। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आज के सेशन के बाद मेरे पास दूसरे हस्बैंड्स के कॉल आने लगे कि आप ये सब क्या कर रहे हो, हम लोग कितने आराम से घर पे बैठे थे, आप हमारी वाइफ को भगा रहे हो घर से। इसीलिए बोलते हैं पता है, कभी कभी ना कुछ चीज ना जानना बेटर है। ना जान के ना लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। जब लोग ज्यादा जानने लगते हैं ना, तब लगता है यार सच में यार क्या वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे बाहर? अभी तक
लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था सोलो ट्रिप के बारे में। आज क्लास के बाद उनको लगा कि सच में क्या मैं सोलो ट्रिप नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। आई डोंट नो क्या चल रहा है आप लोग के दिमाग में, बट देखिए भाई, मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया कि ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। So always sharpen your communication